गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की कक्षा में। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 की अध्याय 5 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। इसमें हम कर रहे हैं भाग 2 जिसका नाम है संख्याओं के गुणज। इस पर आधारित कुछ सवाल आज हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। ये बच्चों टेबल है जिसमें हमने 1 से 100 तक के अंकों को लिखा है। इसमें हमने पिछली कक्षा में 3 व 4 इनके गुणज को ज्ञात किया था। यहाँ पर मैंने केवल 3 के गुणज को ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया है, जिसमें हम 3 के गुणज को याद करना इजीली कर पाएंगे। जैसे ये दे रखा है, ऊपर दिए गए चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसीलिए बच्चों मैंने ये कर लिया है ताकि हमारे समय की बचत हो और हम इजीली प्रश्नों को हल कर पाएँ। ये है 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है। 3 का सबसे छोटा गुणज यानी कि 3 को हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी बच्चों? 1 से। 3 एकम 3, तो 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा हुआ? 3। 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है? वही प्रश्न बच्चों, पर अंक क्या हुआ? चेंज हो गया। पहले 3 का पूछा था, अब किसका पूछा है? 4 का। यहाँ पर मैंने 4 के गुणज को हाईलाइट कर दिया। तो 4 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है बच्चों? 4 एकम 4। 4 का सबसे छोटा गुणज है 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 4। नेक्स्ट है 3 संख्याएं लिखो जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। 3 व 4 यानी कि यहाँ पे 3 का जो गुणज है उनको ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर दिया या फिल कर दिया, और जो 4 वाले गुणज हैं उनको मैंने ब्लू कलर से फिल कर दिया। लेकिन जो दोनों के कॉमन आ रहे हैं उनको मैंने ग्रीन कलर में कर दिया है, जिससे कि हमारे लिए ढूंढना और भी ज़्यादा इजी हो जाए। 3 संख्याएं लिखो जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। हमें 3 संख्याएं लिखनी है, तो सबसे पहली संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या है 24, तीसरी संख्या है 36। ये बच्चे हो गई 3 संख्याएं। अगला सवाल है 3 व 4 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सी संख्या है? 3 व 4 का सबसे छोटा समान, हमने समान यहाँ से लिए थे। इसमें सबसे छोटा समान कौन सा है? 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। नेक्स्ट है बच्चों 3 व 4 का सबसे बड़ा समान गुणज कौन सा है? सबसे बड़ा समान गुणज ये बच्चों तालिका है जिसमें 100 तक की संख्याओं को दे रखा है। इसमें सबसे बड़ा ग्रीन कलर में क्या आ रहा है? 96, तो मैंने यहाँ लिख दिया 96। नेक्स्ट है बच्चों 100 से बड़ा 3 व 4 का पहला समान गुणज बताइए। 100 से बड़ा यानी कि 100 के बाद क्या आता है बच्चों? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। ये मैंने 110 तक की गिनती लिखी है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा संख्या 3 और 4 दोनों से क्या होती है? विभाजित होती है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या निकालते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है? इसमें जैसे मैंने 101 लिया तो ये 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन अगर मैं 102 लेती हूँ तो मैं देखती हूँ 102। तो इसका नियम क्या था बच्चों? बहुत ही सिंपल सा नियम था कि ये जो संख्या है इसमें अंकों को जोड़ देंगे। 1 + 0 + 2, 1 + 0 1 + 2 यानी कि 3। ये अंक 3 आ रहा है जो कि 3 का क्या है? गुणज है। इसका मतलब 102 3 से विभाजित होता है। लेकिन क्या 102 4 से भी विभाजित होता है? तो अगर मैं 102 को लिखती हूँ तो यहाँ पर इकाई और दहाई के स्थान पर देखिए मुझे मिलता है 0 और 2, जो कि 4 के पहाड़े में नहीं आता है। दूसरा नियम कि अगर मैं इकाई के अंक को दहाई के अंक के दुगने के साथ जोड़ देती हूँ, यानी कि 2 + 0, ये बराबर आया 2। फिर भी मुझे क्या मिला? 2, जो कि 4 के पहाड़े में नहीं आता है। इसीलिए 102 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाता है पर 4 के पहाड़े से विभाजित नहीं होता। तो ये 3 और 4 दोनों का समान गुणज नहीं होता है।
103 वैसे ही 4 के पहाड़े में नहीं आता। 104 जो है आई थिंक वो 4 के पहाड़े से विभाजित होता है, पर क्या 3 के पहाड़े से होता है? देखते हैं कि यह 3 का गुणज है क्या। 1 + 0 1 + 4 बराबर हो गए 5। बच्चों ये 5 आया, यानी कि ये 3 से विभाजित नहीं है, तो 104 भी क्या हो गया? कैंसल। 105 106 107 ये बच्चों नहीं होंगे। 108 को हम देख लेते हैं कि क्या 108 विभाजित होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया 108। अगर मैं अब जोड़ती हूँ 1 + 0 + 8, तो 1 + 0 1, उसमें अगर मैं 8 जोड़ती हूँ तो मुझे मिलते हैं 9, यानी कि ये 3 से तो विभाजित है। अब मैं 4 का देखती हूँ, लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आ रहे हैं? 0 और 8, यानी कि 4 के पहाड़ी में 8 भी आता है, तो ये 4 से भी विभाजित है। तो सबसे छोटी संख्या यानी कि 100 के बाद आने वाली सबसे पहली संख्या जिसको कह सकते हैं वो है 108, जो कि 100 के क्या आती है? जस्ट बाद में आती है, या 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है जो 3 व 4 दोनों से विभाजित होती है या समान गुणज है 3 और 4 की, वो कौन सी है? 108। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। चार्ट की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो कम से कम 2 संख्याओं की गुणज हो। 2 संख्याओं की गुणज बच्चों सबसे छोटी, तथा उन संख्याओं को भी लिखिए जिनकी वो खुद गुणज है, यानी कि 12 है, तो क्या 12 सबसे छोटी संख्या है? नहीं बच्चों, सबसे छोटी संख्या होगी 2। क्यों? क्योंकि वो 1 की भी गुणज है और 2 की भी गुणज है। अगर हम 1 का पहाड़ा यानी कि 1 की गिनती बोलते हैं 1 2 3 4, तो 2 उसमें आते हैं, और अगर हम 2 का पहाड़ा बोलते हैं 2 एकम 2, तो वो 2 के पहाड़ी में भी आता है। तो सबसे छोटी संख्या जो 2 संख्याओं की क्या हो गई? गुणज हो गई। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। उदाहरण 1 है 5 व 2 के प्रथम 3 समान गुणज लिखिए। ये बच्चों 5 के गुणज है 5 10 15 20 25 30 35 40। ये 2 के हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32। 32 के आगे हम 34 36 38 40 और भी आगे तक हम लिख सकते हैं। अब देखिए समान गुणज 10, यहाँ पर भी 10, 20, यहाँ पर भी 20, 30, यहाँ पर भी 30, ये 40 और यहाँ पर भी 40, यानी कि 5 व 2 के समान गुणज कौन कौन से हैं? 10, 20, 30, 40। उससे भी आगे तक बच्चों कर सकते हैं, पर आपकी बुक में यहीं तक दिया हुआ है, आप उससे भी आगे तक निकाल सकते हैं। लेते हैं बच्चों उदाहरण 2। उदाहरण 2 8 6 व 4 के 2 समान गुणज एवं सबसे छोटा समान गुणज लिखे। ये हमने 8 के गुणज यहाँ लिखे, यहाँ 6 के और यहाँ 4 के। अब बच्चों इनमें देखते हैं समान गुणज कहाँ कहाँ आ रहे हैं। 4 यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, तो क्या 4 इनमें आ रहा है? नहीं। 6 इन तीनों में आ रहा है? नहीं। 8 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा 6 के टेबल में। 16 यहाँ पर आ रहा है, 6 के पहाड़े में नहीं आ रहा, बट 4 का गुणज है 16। हमें बच्चों तीनों में ही निकालना है। यहाँ पर आ रहा है 24, 6 का भी गुणज आ रहा है 24 और 4 का भी गुणज आ रहा है 24। तो एक तो हो गया 24। दूसरा बच्चों देखते हैं 32, जो कि 6 का गुणज नहीं है और 4 का है, हमें तीनों का निकालना है। उसके बाद 48 यहाँ पे, 48 यहाँ पे और एक ये रहा 48 यहाँ पे। ये दूसरे हो गए 48, यानी कि 2 गुणज कौन कौन सी हो गई? एक 24 हो गया और दूसरा 48। उसमें लिखा हुआ है सबसे छोटा समान गुणज। सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। सबसे छोटा कौन सा है बच्चों? 24। ये तो हमें पता ही है। ये थी बच्चों कि किस तरह से हम एक तालिका की सहायता से अलग अलग संख्याओं की गुणज को याद कर सकते हैं। ये तो बच्चों तालिका के माध्यम से अगर हम चाहें तो हम जो 10 तक की जो संख्याएं हैं उसके पहाड़ों को, उसके गुणज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ये हमें एक तरह से प्रैक्टिस
प्रैक्टिस के साथ साथ हमें क्या लगेगा, खेल, कि हम एक खेल खेल रहे हैं कि हमें किसी पर सर्किल बनाना है, किसी पे स्क्वायर बनाना है, हमें समान गुणज निकालना है, सबसे छोटा गुणज निकालना है, सबसे बड़ा गुणज निकालना है। ये सारे हमने आज सवाल करने सीखे। बच्चों, इसका आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी गुणज पर पकड़ मजबूत होगी। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1। तब तक के लिए धन्यवाद।